हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिनका ड्रीम होगा एचआर में करियर बनाना, या फिर ऐसे लोग होंगे जो अपनी मास्टर्स करना तो चाहते हैं बट हाई फीस की वजह से नहीं कर पाते। और आप देख रहे हो एक आरओआई वाला कॉलेज जिससे बहुत कम फीस में एक बहुत ही अमेजिंग प्लेसमेंट लग जाए। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका क्वांट्स बहुत बहुत ज्यादा वीक है, जो कहते हैं सर मैथ्स मेरे से बिल्कुल नहीं होता, एडवांस एलआर मेरे से बिल्कुल नहीं होता। तो आपको मैं आज की वीडियो में इन तीनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने वाला हूं, जो है टिस का एग्जाम। बिकॉज टिस इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एचआर कॉलेज भी माना जाता है, आरओआई की टर्म में बहुत स्ट्रांग है, और एक ऐसा एग्जाम है जिसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वांट्स में ना के बराबर आता है, और जो मेजर फोकस रहता है वो जीके पर रहता है। बहुत ही डिफरेंट टाइप का एग्जाम रहता है, बहुत ही डिफरेंट टाइप की स्पेशलाइजेशन है, एंड काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर वीडियो से। तो माय नेम इज सौरभ कोठारे, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर मैं टिसनेट एग्जाम की बात करूं तो ये एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है? ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस कंडक्ट कराता है। इस साल जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है फरवरी का, जो लास्ट वीक होगा उसमें समवेयर होगा, क्योंकि लास्ट ईयर जब ये एग्जाम होता तो 25 फरवरी को कंडक्ट किया गया था। इस बार अभी तक फॉर्म्स आउट नहीं हुए हैं, लेकिन जो भी लोग टिस के सीरियस एस्पिरेंट्स है, काफी सारे ईमेल्स आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, आप सबको मैं कंप्लीट स्टडी प्लान बताने वाला हूं, किस तरह से आप इसकी प्रिपरेशन करोगे, कैसे पढ़ाई करोगे, कैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या है, एक एक चीज आपके माइंड में क्लियर होती चली जाएगी। टिस एग्जाम में जब आप अप्लाई करते हो तो आप अप टू 3 प्रोग्राम्स अप्लाई कर सकते हो। इनकी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन होती है, एचआर होती है, ओडीसीएल होती है, उसका हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, रूरल मैनेजमेंट हो गया, मीडिया में हो गया, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। तो जो भी आपके इंटरेस्ट एरियाज हैं, आप चाहो तो एक प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम या अप टू 3 प्रोग्राम मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसकी फीस लास्ट ईयर इतनी थी, एंड अगर आप एससी एसटी ओबीसी हो तो आपकी फीस यहां पे मेंशन्ड है। अब अगर हम बात करें कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने अपनी ग्रेजुएशन करी हुई है या फिर वो फाइनल ईयर में है, वो बच्चे भाई इस एग्जाम को अपीयर कर सकते हैं। एक चीज यहां पे पता होनी चाहिए, फाइनल ईयर कैंडिडेट्स हु हैव नॉट पास्ड ऑल द कोर्सेज ऑफ देयर प्रीवियस ईयर्स कैन नॉट अप्लाई। भाई अगर आपने प्रीवियस ईयर में सारे के सारे कोर्सेज पास नहीं करे हैं तो भाई आप यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। बट अगर आपकी भाई सारी की सारी चीजें एकदम क्लियर है, ग्रेजुएशन हो रखी है, आपने भाई पूरी की पूरी चीजें कंप्लीट कर रखी है, फाइनल ईयर में आप पढ़ाई कर रहे हो, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये लास्ट ईयर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। इस साल का जो आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि टिस का जो स्कोर है ना, उस एक सिंगल स्कोर से आप 51 2 ईयर के प्रोग्राम, तो आप एक चीज ध्यान रखो, टिस में ना एमबीए नहीं होता है, टिस में एमए होता है। ठीक है, एमए इन मल्टीपल स्ट्रीम्स। अब यहां पे सिलेक्शन कैसे होता है? 2 स्टेजेस में सिलेक्शन होता है। पहला स्टेज होता है जब आप टिस का ऑनलाइन एग्जाम दोगे, जिसके बारे में आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। अगर आपने एक मेरिट लिस्ट को क्रॉस किया, जो भी कट ऑफ स्कोर है, मैं आपको अलग अलग प्रोग्राम्स के आगे आपको कट ऑफ भी देने वाला हूं, उस कट ऑफ को क्रॉस करने के बाद आपका इंटरव्यू सेक्शन होता है, जहां पे आपको एक एक्सटेम्परे करना होता है, इसमें एक टॉपिक पे आपको बोलना होता है, देन आपका एक ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू होता है। ठीक है, ये आपका पूरा पूरा प्रोसेस रहता है। सीट्स आपकी रिजर्व है, जैसे गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग। ईडब्ल्यूएस की 10% सीट्स, एससी की 15%, एसटी की 7.5, 27% ओबीसी एंड 5% डिफरेंटली एबल्ड पीपल की। ठीक है, एंड अब अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो एक बहुत ही अलग टाइप का एग्जाम है। आपके सामने टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मिनट्स का पेपर होता है, और इस पेपर में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके सामने नहीं होती है। पेपर में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है? 30 क्वेश्चन आपके सामने वर्बल के आते हैं, 30 क्वेश्चन क्वांट्स एंड एलआर के आते हैं। तो क्वांट्स के क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आपके एलआर के होते हैं, और जो क्वांट्स के क्वेश्चन भी होते हैं ना, बहुत बहुत ज्यादा बेसिक होते हैं। 40 क्वेश्चन आपके जीके के होते हैं। ये एक ऐसा सेक्शन है जो इस पेपर का मेक और ब्रेक है, क्योंकि यहां पे आपको स्टैटिक जीके एंड करंट जीके दोनों चीजें पूछी जाती है, और साथ में जीके की एक सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। तो जीके की सेक्शनल कट ऑफ क्या है? लास्ट ईयर आउट ऑफ 40 आपको 14 मार्क्स तो जीके में चाहिए थे, एंड अगर आप ओबीसी या पीडब्ल्यूडी हो तो 12 मार्क्स। एससी एसटी के लिए कोई भी क्वालिफाइंग स्कोर जीके का नहीं था। तो आपको भाई एक तो टोटल कट ऑफ क्रॉस करना है और जीके की सेक्शनल कट ऑफ को क्रॉस करना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें सिलेबस की, भाई सिलेबस क्या चीज है? आप अगर यहां पे स्टैटिक जीके की बात करो तो भाई आपके सामने अवार्ड्स, स्टैटिक जीके, मर्जर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल पार्क्स, इंपॉर्टेंट डेज, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, फेमस पेंटिंग्स, तो बेसिक बेसिक जो आपके टॉपिक्स है वो जीके के रहते हैं। इतने टॉपिक्स अगर आप कर लो तो अराउंड 35-37 क्वेश्चंस आप कर सकते हो। अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो तो मनोरमा की ईयर बुक हो गई या लूसेंट की जीके बुक हो गई, वो कर सकते हो। अगर आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हो तो ये सारी चीजें हम आपको पढ़ाते हैं। उस कोर्स के बारे में डिटेल्स आपको मैं आगे शेयर करने वाला हूं। अगर मैं बात करूं अदर सब्जेक्ट की, तो इंग्लिश में आपके सामने क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग,
एरर डिटेक्शन, जंबल सेंटेंसेस, वोकैबुलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, समरी क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस करेक्शन, ये आपके टॉपिक रहते हैं। एलआर में आपके वही सारे बेसिक एलआर के जो टॉपिक होते हैं, सीरीज कंप्लीशन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डी कोडिंग, ये टॉपिक। एंड क्वांट्स में आपका मेजर वही अरिथमेटिक हो गया, थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम हो गया, हर एक टॉपिक का बिल्कुल बेसिक आपको आना चाहिए। अगर आपको सिर्फ फॉर्मूले भी आते हैं ना, तो भी आप मैक्सिमम क्वेश्चन क्वांट के यहां पे करके ले जाओगे, ठीक है। अब अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर था। लास्ट ईयर जो टिस की कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी के लिए वो थी 63 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 मार्क्स, ओबीसी के लिए 58 मार्क्स एंड एससी के लिए 54 मार्क्स। तो ये आपकी एचआर प्रोग्राम के लिए कट ऑफ थी। मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया था बहुत सारे प्रोग्राम्स यहां पे हैं, तो अदर प्रोग्राम्स की क्या कट ऑफ थी? अगर आप मास्टर्स ऑफ आर्ट्स देखोगे 60 कट ऑफ थी, ओडीसीएल की कट ऑफ देखोगे वो 58 मार्क्स थी। अगर आप हॉस्पिटल एडमिशन में जाना चाहते हो तो 53 मार्क्स जनरल की थी, बाकी आपकी रिजर्व कैटेगरीज की थी। पब्लिक पॉलिसी की 51, देन उसके बाद एमए इन पब्लिक हेल्थ अगर आपको करना है तो 51 था। मास्टर्स ऑफ आर्ट इन रेगुलेटरी पॉलिसी करना है तो 46, डेवलपमेंट स्टडीज की 43, एमए इन नेचुरल रिसोर्सेज 38, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स 38, देन सोशल वर्क का 38, रूरल डेवलपमेंट का 36। तो ये आपकी कट ऑफ रहती है। तो जो हाईएस्ट कट ऑफ रहती है वो आपकी रहती है एचआर की एंड ओडीसीएल की। ये दो प्रोग्राम्स इनके सबसे पॉपुलर दो प्रोग्राम्स हैं। एंड अगर मैं बात करूं इनकी प्लेसमेंट्स की तो यू विल बी अमेज्ड टू नो कि इतनी मिनिमम फीस है इस कॉलेज की। एंड अगर हम बात करें प्लेसमेंट की तो भाई लास्ट ईयर जो एवरेज पैकेज रहा है दैट इज 27.22 लैक्स। तो बहुत ही ज्यादा हाई आरओआई इस कॉलेज का है। एंड भाई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ओवर द ईयर्स यहां पे आ रहा है। जो इंडिया की वर्ल्ड की टॉप कंपनीज हैं वो अपनी एचआर प्रोफाइल्स के लिए या तो एक्सेलराई या फिर टिस, इन दो कॉलेजेस को हमेशा अपने टॉप पे रखती है। मीडियम सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 25.75 है और हाईएस्ट सैलरी आपकी 49 लैक्स है। इसमें से जो 27 बच्चे थे उनको पीपीओ मिल चुका था। टॉप 10% की जो प्लेसमेंट रही है वो 39.29 रही है। एंड टॉप 25% की अगर मैं बात करूं तो 35.45 लाख का एवरेज पैकेज रहा है। यहां पे आपको स्पेसिफिकली मेंशन भी किया गया है कि 64 आउट ऑफ 66 स्टूडेंट्स का जो पैकेज रहा है वो 20 लाख एंड अबव का पैकेज रहा है। तो आप खुद ही देख सकते हो क्या लेवल की प्लेसमेंट इस कॉलेज से हो रही है, ठीक है। अब बात आती है सर अगर मैं तैयारी करनी है तो हमारा क्या एक्शन प्लान होना चाहिए। तो आपको मैं एक पूरा टाइम टेबल देने वाला हूं एंड इस टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए आपको मैं एक क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और जो वैलिड रहेगा टिस के एग्जाम तक। जब तक आपका टिस एग्जाम हो नहीं जाएगा तब तक आपके सामने एक कोर्स वैलिड रहेगा। इस कोर्स में आपको 120 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ई बुक्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप टिस डेडिकेटेड प्रैक्टिस कर सकते हो, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, क्वांट्स के, एलआर के, स्टैटिक जीके, करंट जीके, ताकि एक एक टॉपिक आपका क्लियर होता रहे। एंड आपको टिसनेट के 10 नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे अलॉन्ग विद डिटेल सॉल्यूशन। तो भाई ये पूरा का पूरा जो कोर्स बनाया गया टिस डेडिकेटेड कोर्स है जिसमें आपका एक एक टॉपिक क्वांट्स, एलआरडीए, वर्बल, स्टैटिक जीके आपको बेसिक से एडवांस तक आपको पढ़ाया जाएगा। वीडियो में आपको डेडिकेटेड ई बुक्स मिल रही हैं, साथ में आपके हर एक चीज के टॉपिक वाइज टेस्ट है, तो आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। टोटल जो बैच का फीस है दैट इज 3999। एंड अगर आपको डेमो लेक्चर देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेमो भी प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज भी ऑलरेडी अवेलेबल है, 950 में आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। अगर आप फुल कोर्स में जाते हो क्रैश कोर्स में तो आपको टेस्ट सीरीज नहीं लेनी है क्योंकि ये हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करेंगे। अब अगर मैं बात करूं प्लानर की कि जब आप ये कोर्स एनरोल करते हो तो आपको पढ़ना कैसे, या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो किस तरह से सारी चीजों को प्रोसीड करना है, तो यहां पे मैंने भाई आपको बताया हर दिन आपको अराउंड 3 to 4 आवर्स मेहनत करनी है। आपको 2 आवर्स के वीडियोस देखने हैं, 1-2 आवर्स के आपको पोर्टल पे ई बुक पे प्रैक्टिस करनी है। तो आप डे 1 पे यहां पे इकोनॉमिक्स, कंट्रीज एंड करेंसी, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी का वीडियो लेक्चर देखोगे, वोकैबुलरी में रूट वर्ड्स, क्वांट में स्पीड मैथ्स। देन आप यहां पे इकोनॉमी में ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स 1-2, फिर जनवरी की करंट अफेयर्स, फिर वोकैबुलरी का वीडियो लेक्चर, इधर अल्फाबेट टेस्ट, देन टाइम एंड वर्क। इसके बाद यहां पे कैपिटल मार्केट्स, मेजर इकोनॉमिक एंड रेगुलेटरी बॉडी, इसका वीडियो लेक्चर देखोगे। इधर फरवरी की करंट अफेयर्स, इधर वोकैब मास्टर का वीडियो लेक्चर एंड सीरीज, एंड इधर पाइप्स एंड सिस्टम। तो देख पा रहे हो बहुत ही सिस्टमैटिक कोर्स बना हुआ है जिसमें आप डेली लेवल पर अपनी स्टैटिक जीके, आप अपनी करंट जीके पे काम कर रहे हो, अपनी वर्बल एबिलिटी पे काम कर रहे हो, आरसीए नॉन आरसी टॉपिक पूरे पूरे एलआर पे काम कर रहे हो, साथ में आपको प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक भी कराए जा रहे हैं। तो एक बहुत ही सिस्टम के साथ आप पहले पूरा पूरा इकोनॉमिक्स कर रहे हो, फिर हिस्ट्री कर रहे हो, फिर पॉलिटी आ गया है। इसके बाद आपके यहाँ पे मंथ बाय मंथ करंट अफेयर चल रही है। इधर आपने ग्रामर, वोकैबुलरी, आरसी कर लिया है। इधर आपके पूरे बेसिक एलआर के टॉपिक्स खत्म हो गए। इधर अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम करने के बाद आप यहाँ पे अपने सारे के सारे ज्योग्राफी के टॉपिक्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मिसलेनियस, इधर आपके जो करंट बिजनेस अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं उनके वीडियोस, एंड देन आपके साथ में सारे के सारे टॉपिक्स। तो आराम से आप देखोगे 30-35 डेज में पूरा सिलेबस आप खत्म कर लोगे। उसके बाद जो पोर्टल पे आपके टॉपिक वाइज टेस्ट है वो देख के अपना पूरा रिवीजन कर लोगे। मंथ बाय मंथ करंट अफेयर का टेस्ट है, स्टैटिक जीके का टेस्ट है, क्वांट्स का टेस्ट है। तो एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। उसके बाद अपने रिमेनिंग
फुल लेंथ मॉक्स लिखोगे एंड अपने रिवीजन करके एग्जाम के लिए अपीयर कर लोगे। ये मैंने 50 डे का प्लानर दिया है, लेकिन आज के डेट से अगर आप देखोगे आपके पास ज्यादा टाइम अवेलेबल है, ठीक है, तो आप इस टाइम को और बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, ई बुक से क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि इस एग्जाम को अगर आप बहुत सीरियसली कंसीडर कर रहे हो तो इसको क्रैक कर पाओ। इस कोर्स पे एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है studybus.co.in, वहां पे जाके एनरोल कर सकते हो। डेमो लेक्चर्स देखना है, नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया है सारे के सारे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। कोई और क्वेश्चन या क्वेरी है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। कुछ और पूछना चाहते हो नीचे कमेंट में लिख देना, जैसे इसका एक्चुअल नोटिफिकेशन आएगा डेट्स के साथ मैं एक कैलकुलेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें और डिटेल में आपके साथ बात करूंगा। लेकिन भाई अभी के हिसाब से जो भी टिस्ट के सीरियस एस्पिरेंट्स हैं सारी इंफॉर्मेशन दे दिए, क्या आपके कोर्सेज होने चाहिए, किस तरह से आपको जाना है, क्या कट ऑफ रहती है, ताकि आपका गोल सेट हो जाए, आप टारगेट स्कोर बना लो, सिलेबस आपके सामने है एंड अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।